जो वहाँ पर एसएचओ हुआ करते थे सिंघम के नाम से, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा पता करा और फिर मैं दोबारा हाँ अब बोलो दोबारा आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी अपने कैमरे की। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत। कट कर दो। मैं आया हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं मतलौडा पानीपत इसराना की खबरें कर रहा हूँ इस टाइम पर। वहाँ मतलौडा में एक चोरी हुई थी और वहाँ पर मार्केट के एक आदमी ने, वहाँ पर कभी एसएचओ हुआ करते थे सिंघम के नाम से, तो मैंने उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाली और आखिरकार मुझे उनके बारे में पता भी लग गया और उनसे फ़ोन पे भी बात हो गई और वो आज मेरे सामने बैठे। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो चोरी के मामले होते हैं तो रजिस्टर हो जाते हैं, फाइल हो जाती है, उसके बाद कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता ज़्यादातर केसेस में, क्या कुछ कहना है आपका इसमें? सर इसमें जैसे चोरी हो जाती है तो पुलिस उसको हीनियस क्राइम नहीं समझती, उसका मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर आगे वो फॉर्मेलिटी करी, मुकदमा दर्ज कर दिया, उसके बाद उस पर वो ध्यान नहीं देते। और जिस आदमी की चोरी होती है उस गरीब आदमी की सारी जिंदगी की कमाई वो लेके निकल जाता है। अगर पुलिस इसको हीनियस क्राइम के अंदर मुकदमा दर्ज करने के बाद ये सोचती है कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैंने इसको रिकवरी करके देनी है, उस गरीब का मैंने घर बचाना है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उसके अंदर वो किसी भी हाथ में चोर बचना नहीं चाहिए। ठगी के मामले भी हो जाते हैं, साइबर क्राइम के केसेस हो जाते हैं, ऑनलाइन ठगी हो गई या चोरी हो गई, इन मामले में आदमी को यही ऑन रिपोर्ट नहीं ऑफ रिपोर्ट ये बोला जाता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसमें बस एफआईआर ही नहीं सर, अब तो साइबर सेल के थाने खुल चुके हैं करनाल के अंदर, 4 डिस्ट्रिक्टों का साइबर सेल का अभी पुलिस स्टेशन पीछे भारती रूड़ा जी हमारी आई जी मैडम है, इन्होंने उद्घाटन किया है। तो उसके अंदर चाहे किसी भी तरह का साइबर क्राइम होता है तो वो किसी भी हालत में आप बचने वाला नहीं है। मतलब आने वाला समय साइबर क्राइम से फ्री हो जाएगा। बिल्कुल, साइबर क्राइम आगे बंद होते जाएगा। वहाँ पर आपको सिंघम के नाम से बताया, तो ऐसी क्या कुछ आपने काम किए कि जो मतलौडा मार्केट है आपको सिंघम के नाम से जानने लगे? सर मैं जब एसएचओ मतलौडा था तो मैंने जनता की पहले मीटिंग रखी थी वहाँ, तो तमाम सरपंच भी आए थे। उसके अंदर मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जागता हूँ तो आप सो जाना, अगर पुलिस जागती है तो आम इंसान है वो सो सकता है, अगर पुलिस सो गई तो फिर चोर जागते हैं, फिर चोरियाँ होती हैं, फिर पुलिस के लिए कोई सिरदर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इसी वजह से मेरे टाइम पे 3 चोरियाँ हुई थी, जिनको तीनों को मैंने ट्रेस किया था। एक गौकशी का मामला था, उसके सीधा काउंटर हुआ था मेरा, उनको भी मैंने अरेस्ट किया और वहाँ क्राइम बिल्कुल जीरो कर दिया था। तो मैं पूरी रात गश्त खुद करता था, किसी पे ये कह दूँ कि फलाने को चला जा, तुम वहाँ ड्यूटी कर जा, किसी को भेज दिया, वो काम नहीं करता था। मार्केट को मैंने भरोसे में ये दिया था कि मैं जब तक जागूंगा आप आराम से सो। मेरे टाइम पे एक भी सिंगल पर्सन भी चोरी नहीं हुई, जो हुई वो उससे अगले दिन ही मैंने ट्रेस की। मतलब कहने का मतलब ये है, आप गश्त पे किसी को नहीं भेजते, आप खुद जाते थे मौके पर? यस, ये अगर एसएचओ अपनी जिम्मेवारी समझता है कि मैंने क्राइम को रोकना है तो उसको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा, थाना छोड़ना पड़ेगा, जनता के बीच में जाओ, रात को गश्त करो। जब अगर आप जागते हो तो किसी चोर की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ चोरी कर सके, जनता आराम से सोएगी, आप जाओ। तो सर एक दिन शाम के टाइम पे मैं नाका लगाया हुआ था मतलौडा बस स्टैंड पे, तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई, उसको मैंने हाथ दिया, उसने रोकने के लिए मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, फिर भी मैं डरने वाला नहीं था, मैंने उसको गाड़ी को रोका। उसके अंदर 9 ऐसे आदमी निकले जिनके सबके पास नजायज असला था, रिवाल्वर, पिस्टल, गन। उसमें से एक आदमी फरार हुआ था, बाकी 8 आदमियों को मैंने अरेस्ट करके हवालात में दिया था। तो जनता के अंदर विश्वास पैदा होता है कि यहाँ कोई भी ऐसा गुंडागर्दी थी जो वो खत्म कर दी थी। कोई भी मतलौडा के अंदर किसी भी टाइम मैं 24 घंटे चौक पे रहता था, जाना कहीं भी आए कोई आदमी, रात को अगर किसी का फोन आ गया तो मैं खुद अटेंड करता था। अगर किसी के कोई क्रिमिनल केस या किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट आती थी तो वहाँ मैं खुद जाता था। उन गुंडों को अंदर करने के बाद वहाँ के लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो गया था कि ये एसएचओ है, कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेगा। नहीं, उस वक्त पानीपत जिला के अंदर राहुल शर्मा जी एसपी थे। हाँ जी। तो उन्होंने आपको इस कार्य पे क्या कहा था?
उन्होंने मेरे को शाबाशी दी। मेरे गुरु थे सर, मैं राहुल शर्मा को अपना आदर्श मानता था, मेरे लिए बहुत बड़ी अफसर थे। उनकी देखरेख में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था और जो मैंने काम करके दिखाया था, चाहे जाट आंदोलन हो, जाट आंदोलन के भी अंदर दौरान के अंदर मैंने वहाँ अकेले ने पूरी रात 24 घंटे की ड्यूटी देने के बाद वो जाट आंदोलन नहीं, आरक्षण आंदोलन कह सकते हो आप उसको। जाट आरक्षण आंदोलन ही था। जाट आरक्षण आंदोलन। हाँ जी। तो उसके अंदर भी मैं अकेला था, मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं था किसी के साथ, तो रास्ते सारे बंद थे, बाहर से फोर्स भी नहीं आ सकती थी। तो सिर्फ मेरा एसपी साहब से कांटेक्ट था, मैं उनको हर चीज़ की रिपोर्ट देता था और मेरे में हौसला था क्यों मेरे ऊपर उनका आता। तो मैंने वहाँ उस जो जाट आरक्षण आंदोलन उसको बहुत अच्छी तरह हैंडल किया और मतलोडा के अंदर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया। आपके कार्यकाल में जो मंडी के आड़तियों के अंदर जो दहशत थी, धमकी देना, गोली मारना, ऐसी कुछ घटनाएं उस वक्त हुई, तो आपने उसमें क्या किया? सर मतलोडा अनाज मंडी के अंदर मैं गश्त खुद करने जाता था, तो वहाँ एक डकैती हुई थी। एक आदमी ने 1 लाख कुछ पैसे थे जो उन्होंने लूट लिए थे। उसको मैंने चार्ज लेने के बाद, मतलोडा SHO लगने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर उसको अरेस्ट करके और उनके सामने पेश कर दिया, कोर्ट में पेश कर दिया था। उस चोरी के लिए तो, डकैती के लिए तो आपकी मतलोडा अनाज मंडी के आड़तियों ने मांग की थी, भाई हमें थाना के अंदर राजेंद्र सरदार जी इंस्पेक्टर चाहिए। हाँ, तो सर उनकी बात जो उनकी डिमांड थी उस पर मैं खरा उतरा। उसको मैंने 10 दिन के अंदर अंदर राउंड अप करके उसको ढूंढा, जैसे भी वो मेरे सोर्स थे उनको अरेस्ट किया मैंने और उनके पैसों की रिकवरी करके उनको दी। तो अब जो आजकल फिल्मों में दिखाया जा रहा है, कई बार पुलिस अधिकारी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो कि मंत्री या किसी की मानता नहीं और अपने हिसाब से काम करता है और क्राइम को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। क्या ऐसा वास्तविकता में भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर SHO जहाँ जो भी पुलिस अफसर है वो अपनी हिम्मत से काम ले और जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जेन्युइन दिखाया जाता है कई बार, उसके ऊपर अगर वो खुद कार्रवाई करना चाहता है तो क्राइम जो बिल्कुल जीरो हो सकता है। वो उसके अंदर वो अपनी हिम्मत और उसका जो हौसला है उससे वो काम करे तो ये क्राइम बिल्कुल जीरो ला सकता है। थैंक्स सर, थैंक्स, धन्यवाद सर। के अंदर जिस वक्त SHO थे उस वक्त शाम के वक्त सड़कों पे शांति, चोरी से शांति मिल चुकी थी आम नागरिक को, ऐसा क्या था? सर मैं 7 बजे के करीब गश्त पे निकलता था। जी सर। सर मैं 7 बजे के करीब खुद गश्त पे निकलता था। मेरे टाइम के अंदर मेरे SHO लगने के बाद जो शराबी थे या चोर थे वो मतलोडा को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर चले गए थे। मैंने उनको वो ये कह रखा था कि मेरे टाइम पे कोई चोर या शराबी सड़क पे मिल गया तो मैंने किसी की सिफारिश नहीं मानी और उनको अंदर दिया। मेरे टाइम के ऊपर एक भी शराबी, एक भी ऐसा क्राइम जो शराबियों ने मिलके लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ सब बंद करवा दिए थे। क्यों, मैं खुद निकलता था, जनता सोती थी। ये पुलिस का काम है, जो आगे भी करे तो शांति जो बिल्कुल है वो जनता आराम से रह सकती है। शाम के 7 बजे बाद सड़कों पर कोई नजर नहीं आता था असामाजिक तत्व, उसका कारण क्या था? कारण सर SHO खुद अगर सड़क पे निकलेगा तो असामाजिक तत्व सड़कों पे नहीं आएंगे। शक्ति इतनी थी, किसी को छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में कोई भी शराबी मिल जाए। होटलों पे रेड करी थी, कोई भी होटल ऐसा नहीं था जिसके अंदर बैठ के ये शराब पी सकते थे। कई बार आपको चोरों के पीछे या असमझोतों के पीछे खेतों में हमने भागते हुए देखा। तो सर किसी को भी जो चोर वगैरह थे उनको किसी को छोड़ने का, अगर एक बार कोई चोर मिल गया तो उसको छोड़ा नहीं, चाहे वो कितनी भी दूर भागा। एक रेलवे स्टेशन के पास 3 घंटे की अर्थक प्रयास के बाद हमने उसको अरेस्ट किया था, तो किसी भी चोर को छोड़ा नहीं मैंने। मेरे टाइम के ऊपर चोरियां बंद इसी वजह से थी क्यों मैं खुद रात को 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक खुद गश्त करता था। आपने जैसे युवा पीढ़ी को सुधारने का काम लिया था कि जो भी बच्चा कोई भी शाम के वक्त सड़क पे दारू पिए वगैरह मिल जाता था, आप उसके परिजनों को बुलाते थे, क्या कहते थे उसको? सर उनको पहले समझाने का काम करते थे कि अपने बच्चे को समझाओ। मैंने जो यंग युवा लड़के पकड़े जाते थे तो उनको केस रजिस्टर्ड करने की बजाय उनके माँ बाप को बुला करके उनको समझाने का प्रयास किया कि अपने बच्चों को संभालो। नंबर 2 पे सर जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर लड़कियां स्टूडेंट जो जाते थे, मैंने कॉलेज के अंदर लेक्चर भी दिया, उन बच्चों को अपना नंबर दिया था। जो लड़की को किसी भी टाइम किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वो कॉल करते थे। मैं उस कॉलेज के ऊपर जो रोड थी उस पर गश्त करता था। जो असामाजिक तत्व बच्चे जो स्कूल की बच्चियों को परेशान करते थे वो रास्ता छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्टों में वहाँ से निकल चुके थे। लड़कियाँ आराम से जाती थी, आराम से कॉलेज से घर आती थी। उन्होंने सांस लिया कि ऐसा हमने आज से पहली बार देखा है जो हमें अशांति से हम अपने स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं और कॉलेज से वापस आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।